बेलारूस का वर्क वीजा जो डन बेस पर आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से हम आपको प्रोवाइड कर रही हैं। बाय द वे इससे पहले भी अगर हम वर्क वीजा प्रोवाइड कर रही हैं, डन बेस होता क्या है कि आपका जीरो नुकसान हो। तो इसमें सिक्योर तरीन सूरत हाल यही है कि बैंक में अमाउंट रखवाई जाए, प्रोसेस स्टार्ट होगा, प्रोसेस कंप्लीट होगा, अगर हो जाता है हम पेमेंट निकलवा लेंगे, अगर नहीं होता आपकी पेमेंट एज इट इज आपको वापस कर दी जाएगी। तो ये आइडियल तरीका है। इस तरीके से अगर आप हमसे काम करवाना चाहें तो बिल्कुल आप हमसे राब्ता कर सकती हैं। एक महीने के बाद बेलारूस से रशिया में जाएं, 2 दिन घूमें, वापस आ जाएं। अगले महीने जाएं उज्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, ये सारे नेबरिंग कंट्री हैं। आर्मेनिया है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, ये वो नेबरिंग कंट्रीज हैं। हर महीने एक कंट्री को आप विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बेलारूस वर्क वीजा के बारे में एक मरतबा फिर इन डिटेल हम बनाने जा रही हैं। गो के इससे पहले मैंने कई वीडियोस बेलारूस के बारे में बनाई और जो भी नई अपडेट्स आती हैं उसके हवाले से मैं आप दोस्तों को आगाही में रखता हूं। वीडियोस बना के आप दोस्तों को अपडेट करता रहता हूं। वर्क वीजा का प्रोसेसिंग टाइम क्या है, प्रोसेस होता क्या है, वर्क वीजा लगता कितने दिनों में है, इसके साथ साथ इसकी कॉस्ट क्या है और इसकी वर्क वीजा की रेशो क्या है, ये चीजें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियां डे बाय डे आ रही हैं, वो मैं आप दोस्तों को अपडेटेड रखता रहता हूं। आज की वीडियो 2 हवालों से मैं आप दोस्तों के सामने बनाने जा रहा हूं। एक वो जो कि आप क्वेश्चन करते हैं और रोजाना की बुनियाद पे मुझे ढेरों क्वेश्चंस इस हवाले से मौसूल होते हैं कि हम बेलारूस में जाके आगे कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, शेंजन में कैसे दाखिल हो सकते हैं, लीगल कैसे एंटर हो सकते हैं, डंकी लगानी चाहिए या कि नहीं। तमाम तर सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं दूंगा कि आप बेलारूस की टीआरसी हासिल करने के बाद या 1 साल की एक्सटेंशन हासिल करने के बाद आगे कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। बाय द वे लीगल तरीका बताऊंगा। इसके अलावा डंकी का तरीका ना मैंने कभी रिकमेंड किया है, ना मैंने कभी आप दोस्तों को बताया है। इसके साथ साथ दूसरा जो सबसे मेन क्वेश्चन और थीम है आज की वीडियो का, जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जिसमें मैंने आप दोस्तों को बताया है कि बेलारूस का वीजा वर्क वीजा डन बेस पर आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी क्या क्या शराइत हैं, कवायद व ज़वाबित क्या हैं। पहले वीडियो में मुकम्मल सारी चीजें देखिएगा। जो चीज वीडियो में ना बताई गई हो वो आप मुझे व्हाट्सएप पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बताऊंगा और मैं कोशिश करता हूं वीडियो आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी मालूमात के लिए ही बनाई जाती है मेरे भाई। जब आप व्हाट्सएप पर आकर मुझसे वही सवाल करते हैं, गो के मैं आंसर कर देता हूं, लेकिन अखलाकी तौर पर अगर देखा जाए तो यह वीडियो आपकी रहनुमाई के लिए ही है। इसमें मैंने सारी चीजें बयान कर दी होती हैं सिवाय कॉस्ट के। कॉस्ट आप आके मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी वो कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। बेलारूस का वर्क वीजा जो डन बेस पर आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से हम आपको प्रोवाइड कर रही हैं। बाय द वे इससे पहले भी अगर हम वर्क वीजा प्रोवाइड कर रही हैं, डन बेस होता क्या है कि आपका जीरो नुकसान हो, यानी इन केस वीजा रिजेक्ट हो जाता है या खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से मसला आ जाता है कोई ना कोई, तो आपकी टोटल पेमेंट सेफ हो, किसी किस्म की डिडक्शन एजेंट्स हजरात की तरह आपसे ना की जाए। इसको बोलते हैं डन बेस। 2 तरीकों से आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से डन बेस पे वीजा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं वीजा किस कैटेगरी का मौजूद है। कंक्रीट वर्कर यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर। काम इसके अलावा डन बेस पे और कोई नहीं है। डन बेस पे अगर करवाना चाहती हैं 2 तरीकों से आप करवा सकती हैं। सबसे पहला तरीका है कि कुछ एडवांस के साथ जो कि हमने मैकेनिज्म बनाया हुआ है टोटल अमाउंट का, वो आप मुझे व्हाट्सएप पर राब्ता करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। कुछ एडवांस देंगे, आप सिक्योर कर देंगे, हमको भी खुद भी सिक्योर हो जाएंगे, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप जीरो एडवांस के साथ काम करवाना चाह रही हैं तो ये चीज भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको पंजाब या उसके सराउंडिंग एरिया, फैसलाबाद के इर्द गिर्द किसी शहर का रिहायशी होना पड़ेगा। आपके लिए फिर यह जरूरी होगा जितने में हमारा मुआहिदा होगा, जितनी हमारी अमाउंट तय होगी, वो सिर्फ एक सूरत में काबिल कबूल है कि आप बैंक गारंटी के तौर पे बैंक में वो पैसे रखवाएंगे और गारंटी करवाएंगे। बैंक में गारंटी रखवाने का तरीका क्या होता है कि 2 फरीकैन के दरमियान मुआहिदा होता है, यानी मेरे और आपके दरमियान मुआहिदा होगा कि ये शराइत हैं, ये चीजें हैं, वर्क वीजा का ये काम है, इतनी देर में वीजा लगेगा, यानी कि जो भी शर्तें हैं हम वो तय करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे जो आखिरी शर्त होगी वो ये होगी कि वर्क वीजा अगर ग्रांट हो जाता है
पाकिस्तान से, तो आपको आपकी अमाउंट जो है वो दूसरा फरीक यानी कि मैं एजेंट के तौर पे बैंक से जाके निकलवा सकता हूं। अगर आपका वीजा ग्रांट नहीं होता तो आपकी पेमेंट एज इट इज महफूज रहती है बैंक में। इस तरह दोनों फरीकैन महफूज होते हैं, किसी किस्म का कोई उनको डर भी नहीं होता। आपको डर ये नहीं होगा कि आपकी पेमेंट कहीं चली जाएगी, और हमें ये डर नहीं होगा क्योंकि जिस तरह क्लाइंट डर रहा होता है कि उसकी पेमेंट जाया ना हो जाए या कोई बंदा लेके ना भाग जाए, इसी तरह इसी सिनेरियो से हम भी गुजर रहे होते हैं कि अगर हम क्लाइंट का काम शुरू कर देते हैं, हमारे साथ भी इस तरह के कई वाकयात हो चुके हैं कि जब उनका काम मिड में चला जाता है, कभी उनका कोई घर वाला नहीं मान रहा होता, अब्बा जान नहीं मान रहे होते, या कोई फौत हो जाता है, खुदा ना खास्ता गमी खुशी हर जगह पे है, लेकिन जब हम प्रोसेस स्टार्ट कर चुके होते हैं तो उसके बाद वापसी हमारे लिए भी मुमकिन नहीं होती, क्योंकि हमने ऑलरेडी आगे पेमेंट आपके बिहाफ पे कर दी होती है। तो इसमें सिक्योर तरीन सूरत हाल यही है कि बैंक में अमाउंट रखवाई जाए, प्रोसेस स्टार्ट होगा, प्रोसेस कंप्लीट होगा, अगर हो जाता है हम पेमेंट निकलवा लेंगे, अगर नहीं होता आपकी पेमेंट एज इट इज आपको वापस कर दी जाएगी। तो ये आइडियल तरीका है। इस तरीके से अगर आप हमसे काम करवाना चाहें तो बिल्कुल आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप मुझसे राब्ता करके तमाम तर दीगर मालूमात ले सकते हैं। लेकिन मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये ना पूछिएगा कि और कोई काम है या नहीं। मैं क्लियरली बता रहा हूं, कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम है, कंक्रीट वर्कर का काम है, और 30 लोग मुझे चाहिए। अगर आप ये काम जानते हैं, कर सकते हैं, तो 6 दिन काम है, 10 घंटे ड्यूटी है, $500 से $600 सैलरी है, हफ्ते की एक छुट्टी होगी, 1 साल की वीजा एक्सटेंशन होगी जो कि मुआहिदा होता है। तो यहां तक बात क्लियर होगी। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा कोई बात जहन में आए तो आप सवाल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का यह आता है कि सर हम बेलारूस जाके टीआरसी बनवा लेते हैं और हम वहां से आगे यूरोप में कैसे मूव कर सकते हैं। पहली रिकमेंडेशन आप लोगों को मेरी यह है कि आप बेलारूस छोड़ें, किसी भी कंट्री में अगर जाते हैं तो पहले जाके वहां पर कम से कम 1 से 2 साल वहां पर रहें, वहां की जुबान सीखें। देखें, आप हिजरत करके जा रही हैं, काम करने के लिए जा रही हैं, और शेंजन जोन में इलीगल एंट्री का तो आप सोचिए ही ना, बिल्कुल ना सोचें, डंकी लगाने का बिल्कुल ना सोचें। आप वहां पर जाएंगे, अब शेंजन के कवानीन इतने सख्त हो गए हैं कि वो आप लोगों को वापस आपकी कंट्री में डिपोर्ट कर देते हैं, या आप जिस कंट्री से डंकी लगा के दाखिल हुए होते हैं शेंजन में, वो आपको वापस भेज देते हैं। अब इटली भी असाइलम एक्सेप्ट नहीं करता, और इसके साथ साथ बड़े ममालिक पहले ही आपको असाइलम नहीं देते। तो इलीगल इंटर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लीगल आप कैसे इंटर हो सकते हैं वो मैं आप दोस्तों को बता देता हूं। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ती है। आप पर मंथ एक कंट्री जो कि नेबरिंग कंट्री आता है, जैसे आप पाकिस्तान में मरी घूमने के लिए जाते हैं, नारान कागान घूमने के लिए जाते हैं, $500 से $600 आपकी सैलरी होती है, कम से कम $100 से $150 आपका खर्चा आएगा। एक महीना आप जाएं, महीने के बाद बेलारूस से रशिया में जाएं, 2 दिन घूमें, वापस आ जाएं, अगले महीने जाएं उज्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, ये सारे नेबरिंग कंट्री हैं, अर्मेनिया है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, ये वो नेबरिंग कंट्रीज हैं। हर महीने एक कंट्री को आप विजिट करें, 6 महीने लगातार आप विजिट करेंगे। आपका खर्चा कितना आया? $100 से $150 पर मंथ, और आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग होगी ये आप लोग खुद जानते हैं। 7वें महीने जब आप किसी यूरोपियन कंट्री का वीजा अप्लाई करेंगे, मैं दावे से कह सकता हूं आपका वीजा जरूर लगेगा। और विजिट वीजा पर आप वहां जाकर कौन कौन से ऑप्शंस हासिल कर सकते हैं, इस पर हम एक अलग व्लॉग करेंगे, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि विजिट वीजा पर अगर आप शेंजन में दाखिल होते हैं तो आप कैसे लीगल रह सकते हैं और अपना स्टे बढ़ा सकते हैं, टीआरसी हासिल कर सकते हैं। शेंजन जोन की कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि आपको टीआरसी ऑफर करते हैं। बुनियादी तौर पर आप जिस भी कंट्री में जाएं, पहले वहां के कवानीन को फॉलो करें, पाकिस्तान से बाहर निकलें। पाकिस्तान से जब आप बेलारूस में पहुंच जाते हैं, आपकी आधी मंजिल तय हो चुकी होती है। अगर आपका ख्वाब यूरोप में जाना ही है, अगर आपका ख्वाब शेंजन में एंटर होना ही है, तो आप अपना प्रॉपर प्लान करके चलें। वीजा ऑफिसर पागल नहीं है, वहां आपको शेंजन जोन के किसी भी मुल्क की अपॉइंटमेंट का इशू नहीं आएगा। वहां से बाय द वे आपको यह भी बता दूं कि वर्क परमिट भी मिल जाता है शेंजन का, वहां से प्रोसेसिंग टाइम भी कम होता है, अपॉइंटमेंट का इशू भी नहीं होता। तो अगर आप जाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलें, तो आपको लीगल एंट्री मिल सकती है शेंजन जोन में। लेकिन हम ये नहीं करना चाहते, जल्दबाजी
में होते हैं, हमें जल्दी जल्दी शेंजन में एंटर होना होता है और उस चक्कर में आप इलीगल भी हो जाते हैं और अपना कैरियर भी खराब कर लेते हैं। और अगर आप डंकी लगा के किसी ना किसी तरह शेंजन में दाखिल हो भी जाते हैं, जब आप अपने होम कंट्री में डिपोर्ट किए जाएंगे, आपका पासपोर्ट भी बैन होगा, FIR भी होगी, पाकिस्तान से बाहर आप बाद में ट्रेवल भी नहीं कर सकेंगे। तो होश के नाखून लें, किसी तरह का इलीगल काम ना करें। बेलारूस में जाएं, पर मंथ काम करें। बेलारूस बहुत खूबसूरत है, मौसम के एतबार से बहुत अच्छा है, वहां पर काम करें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, बिल्डअप करें, साथ वाले कंट्रीज विजिट करें और उसके बाद 6, 7, 8वें महीने में आप शेंजन जोन के किसी भी कंट्री का विजिट वीजा अप्लाई करें। मैं इंशाल्लाह दावे से कह सकता हूं कि आपका वीजा जरूर ग्रांट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग प्यार करते हैं, एफर्ट आप लोगों के लिए करने को फिर दिल करता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।